ये चैप्टर ओवरहेड्स की तरह छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में हमारी तकरीबन 14-15 क्लासेस जाएंगी, कम से कम 13-14 क्लासेस जाएंगी, ठीक है। और ये आप कह लें कि ब्रेक इवन और डिसीजन मेकिंग के बाद तीसरा बड़ा एरिया है, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेडिंग डाली आपने, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली टेस्ट होता है 18 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर, ठीक है जी। और नहीं, हर अटैम्प्ट में तो नहीं होता, ये 10 उठाओगे तो 7 अटैम्प्ट में तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिलना एक नॉर्मल चीज़ है, वो जनरली मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो एरिया है जिसमें लोगों की हालत टाइट हो जाती है रटा मार के, क्योंकि इसमें आप फंक्शन यूज करते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, एक भी फंक्शन याद नहीं रहना, आप लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लें, रट्टा नहीं मारना पड़े कि फलाना माइनस फलाना इंटू फलाना इक्वल टू ढिमकाना, ठीक है जी। आपको ये इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर को याद करने की जरूरत ना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अच्छा, हाँ, जरा मैं आपको जरा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और फिर उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करना है। मुझे एक बात बताएं, एक मीटिंग में आप हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास असलम नाम का एक बंदा, ठीक है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। इसको सीईओ कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये है तुम्हारा बजट, अल्लाह के वास्ते 1 लाख रुपए में 5,000 यूनिट्स बना लेना, ये तुम्हारा टारगेट है। ये असाइन हो गया बजट, कितने में बनाने चाहिए 1 लाख यूनिट्स, सॉरी 1 लाख रुपए में 5,000 यूनिट बनाने। अच्छा, अब साल भर काम करता रहा असलम, साल खत्म हुआ, असलम ने कहा सर मैंने 4,500 यूनिट्स बनाए हैं, और नाचते हुए बता रहे कि सर मैंने 98,000 रुपये का खर्चा किया है, और सीईओ की तरह अलर्ट दादा 2,000 रुपये बचा लिए तेरे भाई ने, हैं। अब जरा ईमानदार बन और इसमें से मुझे क्या दे दो, बोनस दे दो थोड़ा सा। अब बताओ, सीईओ को असलम को बोनस देना चाहिए या वही चीज़ देनी चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही क्लेम कर रहा है कि इसने कंपनी के 2,000 रुपये बचाएं? नहीं सर, नहीं बचाएं 2,000 रुपये, गलत क्लेम है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपैरिजन कर रहा है ना असलम कि 1 लाख रुपए का मुझे बजट दिया गया और मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी, ये कंपैरिजन गलत है। उसकी वजह ये है कि ये कॉस्ट इस एक्टिविटी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कॉस्ट इस एक्टिविटी लेवल को प्रेजेंट कर रही है, ये दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो मतलब कंपेयर करने के लिए क्या करें, बजट को एडजस्ट कर दें या एक्चुअल को एडजस्ट कर दें? हम बजट को एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, बजट को, ऐसा। अब बताओ जी, ये बजट था 5,000 का, एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने? 4,500। तो हमें अपने बजट को 5,000 की जगह 4,500 पे बनाना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 1 लाख की पूरी कॉस्ट वेरिएबल है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट कितने में बनना चाहिए? तो बताओ 4,500 यूनिट जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए हैं, इनकी बजटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 90,000। और इनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? तो मुझे बताओ कितना वेरिएंस है इनमें? 8,000 का। बताओ कंपनी ने 8,000, असलम ने 8,000 का नुकसान दिया है या 2,000 का फायदा दिया है? 8,000 का नुकसान दिया है कंपनी को, फायदा नहीं दिया। ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस कहते हैं डिफरेंस को। अब बताओ जी, वेरिएंस या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब की जाती है? साल के स्टार्ट में, साल के एंड में? साल के एंड में। किस तरह की जाती है? आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उठाते हो और बजट से कंपेयर करते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी 4,500 यूनिट्स की है और बजट आपका बना था 5,000 यूनिट का, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो आप साल के एंड में सबसे पहला काम ये करते हो कि बजट को अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से ऑल्टर करते हो और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हो, ठीक है जी। लाइक विद लाइक कंपैरिजन होता है, ठीक है जी। अब बताओ जी, ये बजट कितने यूनिट्स का था? हमने इसको टिल्ट किया, फ्लेक्स किया। क्या किया? फ्लेक्स किया। क्या किया? फ्लेक्स किया। किसके हिसाब से? ये याद रखना, फ्लेक्स का मतलब वो वाला नहीं है जो हम यूज करना है, ठीक है जी। फ्लेक्स का मतलब, ठीक है जी, फ्लेक्स का मतलब है एडजस्ट करना, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट आप आगे आके एमएफए पढ़ोगे, ठीक है जी। फ्लेक्स करने का मतलब है अपने बजट को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। आपने कहा कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस 4,500 यूनिट्स की है, बजट 5,000 का बना हुआ है, ये कंपैरिजन ही गलत होगा। तो मैं काम करता हूँ, बजट को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने एडजस्ट किया तो मुझे पता चला कि जी मेरा असल में बजट 1 लाख रुपए का नहीं था। कितने का था? सर मैंने जितने यूनिट बनाए उसके हिसाब से बजट 90,000 बनता है और मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है? 90 है। तो मैंने कंपनी को क्या किया? फायदा दिया, नुकसान दिया? नुकसान दिया। ऐसा ये पूरा प्रोसेस कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा। अब बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस में सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपने बजट को एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्लेक्स करना है और फिर उसको कंपेयर करना है किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और डिफरेंस निकाल के बताना है कि कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू बजट, एज कंपेयर टू। ये कॉपी करने से शाबाश। एडजस्ट करना अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, सॉरी बजट को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से। बड़े मालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी हुआ है। जी मेरे प्यारे बच्चों, आ गया? बड़े आ गया? ये भी आ रहा है। सब खर्चे के बजट की बात हुई, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन बजट की बात हुई, गुड्स प्रोड्यूस करने का बजट। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे पास बजट है 1,70,000 रुपये, ठीक है जी। गौर सुना,
इस 1,70,000 रुपये के 2 हिस्से हैं। 50 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। और हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 40,000 की। मुझे बता कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने को कहा है, चेक करो बता। जी मेरे बच्चों, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? भाई दोबारा से फिल्म दिखानी पड़ेगी।